की जनता को भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली का बजट है 48,000 करोड़। जिस प्रकार से बातें हो रही, ऐसा लगता है आधा एमसीडी देखती है, आधा दिल्ली सरकार देखती है। जबकि 48,000 करोड़ में 9,000 करोड़ दिल्ली एमसीडी का बनता है और उसको मिलता है मात्र 2,800 करोड़। आप बताइए, जो संस्था दिल्ली सरकार 48,000 करोड़ में मात्र 2,800 करोड़ एमसीडी को देती है, 9,000 करोड़ में से 6200 करोड़ नहीं देती है, आप उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? थोड़े कॉन्फिडेंट तो हैं आप लोग, जिस तरीके से राजौरी गार्डन के उपचुनाव में आप लोगों को बड़ी जीत मिली है, तो ऐसे में कॉन्फिडेंट तो हैं आप लोग। कभी की बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दे रहा है। सच्चाई पे है। मैं जो बोल रहा हूं आपसे वो मुझे करना है। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। लोग कहते हैं मैं पूर्वांचली हूं, ठीक है जी, मेरा तो जन्म वहीं हुआ है, लेकिन आज तक पूर्वांचली लोगों से, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, आपकी हिम्मत है आप किसी पूर्वांचली को दिल्ली का अध्यक्ष बना दो, चीफ बना दो? जाके आम आदमी पार्टी से पूछिए कि तुम्हारी हिम्मत है, साहस है कि तुम अपने पार्टी में से ही किसी पूर्वांचली को दिल्ली का चीफ बना दो? आप बना दो दोनों, मनोज तिवारी वापस हो जाएगा। देखिए, पूर्वांचली पे ही मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि पूर्वांचल में या बिहार रीजन में या दिल्ली के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है। जब भी हम आपके साथ रैली में भी जाते हैं तो लोग आपका सेल्फी भी खिंचाते हैं, आपके साथ बातें भी करते हैं। तो आपको लगता है कि ये रीजन भी रहा है कि वोट परसेंटेज आपके कारण भी बढ़ेगा पूर्वांचलियों का, खासतौर पर, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ विधानसभा में हो गया था? परसेंटेज की नहीं है बात, है सभी समाज को सम्मान देने का, सभी वर्गों को, सबका साथ सबका विकास, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं याद है मुझे, मैं संजय कॉलोनी में गया था और एक करीब 56 साल की महिला ऐसे झोला उठाई, उसका पति विकलांग है, उसके बेटे को लकवा मारा हुआ है, झोला उठाई ऐसे लेके जमीन पे डाल दिया। मैं आपको वीडियो दूंगा। और बोलती है मुझे जीवन से मेरे को मुक्ति दे दो, मैं बर्दाश्त नहीं होता ये सब। लेकिन जिस महिला को आपने टिकट दिया था, जिसके झुग्गी में गए थे, उसको आपने टिकट दिया था, वो करोड़ों की मालकिन निकली, करोड़ों के जायदाद भी थी उसके पास। गलत है। ये अरविंद केजरीवाल जी की घबराहट है कि मनोज तिवारी झुग्गियों से कैसे किसी को टिकट दे दिया। आप जाओ उसके पास, जो सुनीता नाम की जो लेडी है, वो उस पूरे झुग्गियों के साथ काम कर रही है। अगर उसका घर उसी झुग्गियों में, अगर उसका घर 50 गज में है, मुझे वो भी पता नहीं था, तो क्या किसी झुग्गी वाले को 50 गज घर में रहने का उसको नहीं बनता है क्या? उसका अधिकार नहीं है क्या? किसी झुग्गी वाले को अगर 30-35 हजार रुपया महीना किसी घर से किराया मिलता है तो अरविंद केजरीवाल का आंख फटता है क्या? कांग्रेस की सांस ऊपर चलने लगती है क्या किसी झुग्गी वाले को अगर 30-35 हजार रुपया किराया मिलता है तो? मैं आपसे एक दरख्वास्त भी करूंगी, क्योंकि आप गाना बहुत मधुर गाते हैं, तो आपने बीजेपी के लिए, जब अगर बीजेपी जीत जाती है, उसके लिए अगर आपने कोई गाना तैयार किया हो या बीजेपी के लिए कोई गाना तैयार किया हो, तो आप हमारे दर्शकों को। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, दिल की सुनेंगे भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, झुग्गी झुग्गी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरे पे खुशियां बिखराना। जिसने दिल्ली को कष्ट दिया, सब मंत्री संतरी भ्रष्ट दिया, हम उनको सबक सिखाएंगे, दिल्ली दिलवाली सजाएंगे, हो खुशियां बुनेंगे, मिलके चलेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग। जिसने जेब पे डाका डाला उसको सबक सिखाना है, झूठे वादे वालों से अपनी दिल्ली को बचाना है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ईवीएम पर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कई बार कुछ कह चुके हैं, कई बार सवाल उठा चुके हैं, उनकी पूरी पार्टी उठा चुकी है। ऐसे में क्या कहेंगे, अगर दिल्ली में अगर आप लोग जीत जाते हैं तो फिर से सवाल खड़े होंगे, फिर से वो लोग सवाल उठाएंगे? ये इतनी हंसी आती है सुन के कि आप ईवीएम को मनीष सिसोदिया क्यों समझते हैं भाई?